जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं आषाढ़ माह की। आषाढ़ माह कब से प्रारंभ हो रहा है, ये किस शुभ संयोग में प्रारंभ हो रहा है, इस महीने में क्या करें और क्या नहीं करें, इस महीने में संकल्प लेकर ऐसा एक क्या कार्य हम प्रारंभ करें जिससे हमें अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति हो। बहुत अद्भुत है ये आषाढ़ का महीना। समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ आज आषाढ़ माह के, अद्भुत माह के। आषाढ़ माह 23 जून से प्रारंभ होकर 21 जुलाई तक चलने वाला है। 3 अति उत्तम योग में ये जो आषाढ़ का महीना है वो प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म योग, ब्रह्म योग में प्रातःकाल ये महीना जब प्रारंभ हो रहा है 23 जून को, तो ब्रह्म योग है। उसके बाद त्रिपुष्कर योग है और स्वार्थ सिद्धि योग है। कहा जाता है ये योग बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से एक साथ प्राप्त होते हैं, क्योंकि हर महीना किसी न किसी भगवान की पूजा के लिए समर्पित होता है। क्योंकि ये भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए ये महीना समर्पित माना गया है। क्योंकि इस वाले महीने से ही चतुर्मास भी प्रारंभ होगा, देवशायनी एकादशी आएगी, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में लीन हो जाएंगे और संसार का कार्यभार श्री शिव भगवान के ऊपर आ जाएगा, यानी कि भगवान शिव शंकर को संभालेंगे। तो ये महीना अति उत्तम इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपको बताया ये योग है, इसमें क्या संकल्प लेके करना है वो आगे बताती हूँ। फिलहाल ये बता दूं कि इस महीने में हमारे पास बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं वो महत्वपूर्ण त्योहार आने वाले हैं, महत्वपूर्ण पर्व आने वाले हैं। इसी में स्नान का, दान का, यज्ञ का, हवन का बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है और खास तौर से मंत्र का महत्व बहुत होने वाला है। इसमें योगिनी एकादशी भी आएगी और हाँ, आषाढ़ का महीना है तो आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे भी आने वाले हैं। इस चैनल पर आप मेरे साथ बने रहिएगा, पूरे महीने बने रहिएगा। वैसे तो आप हमेशा ही बने रहिएगा, लेकिन पूरे महीने कोई वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक एक से एक अद्भुत उपाय आपके लिए लेकर आऊंगी। किस प्रकार थोड़ी सी घर की पूजा में ही थोड़ा फेर बदल करके किस प्रकार आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में आएंगे। तो देवी की पूजा का भी इस महीने में बहुत विधान है। सूर्य देव की पूजा का भी बहुत विधान है। सूर्य देव की पूजा करने के लिए आपको बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक नियम बना ले, एक संकल्प ले ले कि तांबे के पात्र में एक चुटकी कुमकुम डालकर, लाल पुष्प मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जरा सा गुड़ डालकर हमें प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के जाप के साथ सूर्य देव को जल देना है। खासतौर से रविवार को तो जरूर देना है। तो जिन बच्चों की नौकरी में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, उन बच्चों की नौकरी में आ रही समस्या दूर हो जाती है। इसके साथ साथ इस महीने में बताया मैंने कि क्या क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताओ। क्योंकि ये महीना जो है आपको मालूम है कि मौसम थोड़ा सा परिवर्तित होता है, जीव जंतु अधिक पनपते हैं इस महीने में, इसलिए हमें खान पान में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जहां तक संभव हो बासी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ज्यादा तली भुनी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। इसके अलावा बैंगन खाने की मनाही मानी जाती है इस महीने के अंदर। और आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी खाएं वो साफ और स्वच्छ हो, थोड़ा सा भूख से कम खाएं और निरोगी रहें। अति का नहीं खाएं, भूख से थोड़ा सा कम खाएंगे तो आप निरोगी रहेंगे। हरी पत्तीदार सब्जियां इस मौसम में खाने की मनाही होती है, क्योंकि बताया ना छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, तो हरे पत्तीदार सब्जी में हरे ही रंग का कीड़ा होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता है। तो इसलिए इस महीने में हरी रंग पत्तेदार सब्जियां खाने की मनाही है। बाकी सब कुछ आपको मालूम ही है कि हम लोगों को ये तामसिक ज्यादा या मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए ये वैसे हालांकि सबका अपना अपना भोजन है, अगर आपका ये भोजन ही है तो कोई क्या कर सकता है, उसको भी बहुत सावधानी से फिर आप ग्रहण करें। अब बात कर लेती हूँ कि इस महीने में संकल्प लेने का बहुत महत्व है और इस महीने में तुलसी पूजन का महत्व है। तो आपको, क्योंकि ब्रह्म योग से आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो रहा है, तो आपको एक संकल्प लेना है। महिलाएं बहुत आसानी से ले सकती हैं, कुंवारी कन्याएं बहुत आसानी से ले सकती हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी आसानी से ले सकते हैं, पुरुष वर्ग भी ले सकते हैं।
जिसका भी को ये इच्छा हो कि मेरा भाग्य बदल जाए, यानी मेरा भाग्य उदय हो जाए, यानी कि जितनी मैं मेहनत करूं उसका मुझे फल प्राप्त हो जाए। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठूं तो बस मेरी किस्मत चमक गई, सब कुछ आ गया। मैं जो मेहनत कर रही, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। ये पूजा पाठ क्या काम करता है? ये पूजा पाठ मंत्र एक चमत्कारी रूप से वो कार्य करते हैं कि जो आपकी प्रारंभ में तो है लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है, रास्ते में अड़चने हैं। ये पूजा पाठ उपाय उन रास्ते की अड़चनों को दूर करते हैं। मैं बात आपको बताती हूँ कि बारिश में छाते का काम करते हैं। ठीक है, बारिश में अगर आप छाता लेके निकलते हैं तो पूरी तरह भीगने से बच जाते हैं ना। उसी तरह आप अपने जीवन में आ रहे कष्टों से बच जाते हैं। हल्की हल्की बूंदें आएंगी, हल्की हल्की झिमझिम झिमझिम बूंद आएंगी, आप मामूली से गीले होंगे लेकिन तरबतर नहीं होंगे। तो ये छाते का काम करते हैं। अभी किसी बच्ची ने क्वेश्चन किया था, मैंने मन्नत वाली वीडियो भेजी थी कि जो प्रारंभ में है तो मिलना ही है तो करने की क्या जरूरत है। क्या पता प्रारंभ में यही लिखा हो कि तुम पूजा करोगे तब मिलेगा। क्या पता प्रारब्ध में यही लिखा हो कि भगवान को मना लोगे तभी मिलेगा। तो जिस भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, जिस भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया, उसके शुक्राने करो, सुबह शाम शुक्राने करो। शुक्रानों में बहुत ताकत है। उसके शुक्राने करो कि प्रभु आपने इतना दिया, सुख भी तेरे दुख भी तेरे, है ना। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। जब इस तरह के भाव आ जाते हैं तो आपकी प्रारब्ध में जो है वो आपको प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो मैं बात कर रही थी संकल्प की। संकल्प लेकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में आप एक संकल्प लीजिए। मैं ये नहीं कहती आप पूरा महीना कर लो, नहीं कर पाओगे, लेकिन आप पहले दिन ये संकल्प उठाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है सबसे पहले तो। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप एक संकल्प लीजिए। पहले दिन हाथ में चावल के दाने, पुष्प और गंगा जल लेके संकल्प लिया जाता है। फिर वहां तुलसी के गमले के पास छोड़ दीजिएगा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में 11 दिन, 21 दिन, 15 दिन, 8 दिन, जितना ये संभव मेरे से होगा। आपसे 7 दिन बहुत अच्छा हो गया तो फिर संकल्प ले लो, फिर 7 दिन कर लो। ठीक है ना, बीच में पीरियड आगे छूट गया तो फिर से संकल्प ले लो, फिर कर लो। ठीक है, तो आपको एक संकल्प लेना है और एक मंत्र का संकल्प लेना है। आपको ये संकल्प लेना है जो मैंने बताया संकल्प लेने की विधि। तो आपको जल का लोटा अपने पास रख लेना है, घी का दीपक रख लेना है। ठीक है, पीतल का दीपक हो तो बहुत उत्तम है, वो तो आपके पास होगा भी क्या। तो पीतल का दीपक आप जला लीजिए, जल का लोटा ले लीजिए, पात्र के नीचे थोड़े से चावल रखिए। ठीक है, चावल रखिए थोड़े से, वो चावल फिर पक्षियों को डाल दिए जाते हैं। दीपक के नीचे भी रख सकते हैं, पात्र के नीचे भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः 31 बार प्रतिदिन। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का उच्चारण करें और तुलसी मैया की पूजा करें और फिर तुलसी मैया की परिक्रमा करें। इतवार के दिन यानी रविवार के दिन आपको तुलसी मैया को दूर से ही प्रणाम करना है, दूर से ही दीपक दिखाना है और आपको अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करनी है। एकादशी के दिन आपको तुलसी माता को दूर से दीपक दिखाना है, दूर से मंत्र जाप करना है और अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करनी है। मेरी बात समझ में आई है ना। लेकिन नियम नहीं तोड़ना है। रविवार भी आएगा बीच में, एकादशी भी आएगी बीच में। तो एकादशी तो भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन है और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय है वृंदा यानी कि तुलसी। तो तुलसी जी की पूजा क्यों नहीं करें? तुलसी जी की पूजा जरूर करें, बस जल नहीं देते क्योंकि वो उस दिन निर्जला व्रत रहती है। तो आपको जल नहीं देना, दीपक आप दिखा सकते हैं, मंत्र जाप आप कर सकते हैं, अथाह गुना फल की प्राप्ति हो। अगर एकादशी वाले दिन या रविवार वाले दिन आप कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए उस दिन को ऐसे नहीं छोड़ दिया करो कि आज रविवार हम तुलसी जी को नहीं कुछ पूजा करेंगे, आज एकादशी हम नहीं करेंगे। करेंगे, जल मत कीजिएगा, स्पर्श मत कीजिएगा बस। लेकिन अपने भाव को जरूर प्रकट कीजिएगा और अपने संकल्प को मत छोड़िएगा। संकल्प लेकर ब्रह्म मुहूर्त में इस कार्य को करना प्रारंभ करो। कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे, आपके सामने परिणाम आने लगे। इतना अद्भुत है ये आषाढ़ माह का महीना जिसमें मैंने आपको संकल्प लेकर कार्य करने के लिए किया। कोई भी ले सकता है, घर के सभी लोग भी ले सकते हैं, आप अपने लिए ले सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, बच्चों की खुशहाली के लिए ले सकते हैं। तो जरूर करिएगा। तो इस कार्य को आषाढ़ माह की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, भगवान शिव की कृपा, माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखना बिल्कुल। ईश्वर आपको